माँ अहिल्या गांव में ही थी और उनके साथ मौजूद था उनके दिवंगत पति खंडेराव जी का अक्स भी, जो कि माँ अहिल्या को यह समझा रहा था कि तुम्हें इस कठिन परिस्थितियों का कैसे मुकाबला करना है। खंडेराव जी माँ अहिल्या को समझाते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें किस तरह से सब्र से काम लेना चाहिए और अनुकूल परिस्थितियां आने का इंतजार करना चाहिए। वह उन्हें समझाते हैं कि किस तरह से एक बीज जब सूखी जमीन में पड़ा हुआ रहता है तब उसमें से अंकुर नहीं फूटता, पर जब परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाती है, यानी कि जब उस पे पानी की बूंदें गिरती है, तो मिट्टी में पड़ा हुआ उस बीज में से अंकुर फूटने लगते हैं। उसी तरह से मालवा के यह लोग आज प्रतिकूल परिस्थितियों में हैं, जीने की उम्मीदें कम ही है। अभी उनका सब कुछ वो लोग खो चुके हैं, पर फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद है कि कल अच्छा होगा, आने वाला कल बेहतर होगा हमारे आज से। तो अहिल्या, तुम अभी ऐसे सोचो कि मालवा की प्रजा उस सूखे हुए बीज की तरह है और तुम उस पानी की तरह हो जिसके मिलने से उस बेजान बीज में से भी नया जीवन फूटने लगता है। खंडेराव जी अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से माँ अहिल्या को समझा रहे थे। यहाँ पर गांव के लोग एक नाटक की तैयारी कर रहे थे। एक नाटक खेला जा रहा था यहाँ पर मालवा में, जिसमें एक लोक गवैया माँ अहिल्या की महिमा लोगों को सुना रहा था, उन्हें तरह तरह की पहेलियां पूछ रहा था, जिससे गांव के लोगों का मनोरंजन भी हो रहा था। मनोरंजन होने के साथ ही और इससे गांव के लोगों में जीवन जीने की नई उम्मीद भी जाग रही थी। शायद खंडेराव महाराज यही बात माँ अहिल्या को समझा रहे थे कि परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, इंसान की यही तो खासियत है कि वह बेकार से बेकार परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ ही लेता है। इंसान का दिमाग कुछ इस तरह से बना हुआ है। अहिल्या, तुम्हें अभी इन्हीं लोगों की मदद करना है, इन्हीं लोगों का सहारा बनना है। इनके जीवन में उम्मीद और आशा की किरण तुम ही हो। तुम ही हो मालवा की आई साहेब, तुम ही हो मालवा की मातोश्री। ऐसी प्रेरणादायी बातों को सुनकर माँ अहिल्या सचमुच में अपने लक्ष्य के प्रति और भी सुदृढ़ हो जाती है। उनके लक्ष्य को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, तुम्हें बुद्धि का उपयोग करके कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा, जिससे कि मालवा के राजकोष का जो धन है, जिस पर इसी मालवा की जनता का अधिकार है, उन तक वह धन पहुंच जाए। माँ अहिल्या मन ही मन मुस्काती है। उन्हें एक दिव्य संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही थी और खंडेराव जी का अक्स या उनकी आत्मा पुनः परलोक में गमन कर जाती है। वाड़े में माँ अहिल्या पहुंचती है, तब उन्हें वहां पे मल्हार सरकार दिखते हैं। मल्हार सरकार माँ अहिल्या से कहते हैं कि अहिल्या, किसी भी पैमाने से देखा जाए, किसी भी तरीके से देखा जाए तो तुम ही सही हो। इंसानियत के नाते, नीति के नाते, धर्म के नाते, व्यक्तिगत तौर पे हर तरह से अहिल्या तुम ही सही हो। पर अभी तुम्हारी गौतमा आई की जो स्थिति है, उसके अनुसार ही हमें कोई भी फैसला लेना चाहिए। उनके कहे अनुसार श्राद्ध नहीं करती तो उनकी तबीयत कहीं और खराब ना हो जाए और कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए अहिल्या, हमें कभी कभी सही गलत का पता होते हुए भी समय की जो मांग होती है उसी के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। तो अहिल्या, मेरी बात को समझो और जैसा गौतमा आई कहती है उसी तरीके से श्राद्ध करो। तब माँ अहिल्या कहती है, बाबा साहेब, आपको मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं है कि आई साहेब का आपके जीवन में क्या स्थान है, पर बाबा साहेब, मैंने कुछ सोच के रखा है और आप देखिएगा, यदि योजना के अनुसार कार्य हुआ तो आई साहेब को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। बस आप एक काम कीजिएगा कि किसी भी तरह से आप शाम को आई साहेब को वाड़े में जरूर लेके आइएगा। फिर बताया जाता है कि माँ अहिल्या मंदिर के प्रांगण में यशवंत, मुक्ताबाई और मैनाबाई के साथ भगवान शिव की पूजा कर रही थी। यहीं पे माँ अहिल्या उन तीनों को अपनी योजना के बारे में बताती है। खंडेराव जी का अक्स या उनकी आत्मा दूर से ही इन सब चीजों को होता हुआ देख रही थी और वह मुस्कुरा भी रही थी। यानी कि कोई बहुत ही शानदार योजना बनाई है माँ अहिल्या ने। माँ अहिल्या तीनों को अपनी योजना बताती है और वह तीनों भी इस योजना को सुनकर काफी ज्यादा उत्साहित और खुश लग रहे थे। अब इंतजार नहीं हो रहा कि माँ अहिल्या की योजना क्या थी यह जानने के लिए। तभी वहाँ मालेराव भी आ जाता है और माँ अहिल्या को देखकर उसका खून फिर से खोल उठता है। पर अभी माँ अहिल्या की जो योजना है, हम उसी पे ध्यान लगाएंगे। मालेराव की बात फिर कभी करेंगे। यहाँ पर संध्या का समय हो चुका था, यानी कि माँ अहिल्या की योजना के क्रियान्वयन का। गौतमाई अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी
और मीनाबाई एक बहू होने के नाते अपना धर्म का निर्वाह कर रही थी, अपनी सासू माँ की सेवा करते हुए। वह गौतम आई साहब के पैर दबा रही थी। गौतम आई साहब कहती है कि मैना तू थक गई होगी, अब तू जा। मैना कहती है आई साहब मुझे और आपकी सेवा करने दीजिए, क्या आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हो? गौतम आई कहती नहीं रे, मुझे तेरी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, पर तू भी तो दिन भर की थकी हुई होगी। फिर गौतम आई मीनाबाई से पूछती है कि महल के बाहर क्या हो रहा है, जरा ये तो बता मैना। मीनाबाई कहती है महल के बाहर सब ठीक चल रहा है। गौतम आई फिर से पूछती है सब कुछ ठीक है ना? मैना बोलती हाँ आई साहब, आप जैसा चाहती थी श्राद्ध बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तभी मल्हार सरकार आते हैं और कहते हैं गौतमा रानी साहब, आप क्यों मीनाबाई से पूछ रही हो कि बाहर कैसा क्या चल रहा है? आप क्यों ना खुद ही बाहर आकर सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लेती हो? गौतमा आई साहब कहती अरे सूबेदार साहब मैं बाहर कैसे आऊंगी, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब मल्हार सरकार कहते हैं अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ आप बाहर आइए, शायद बाहर आकर आपके मन को अच्छा लगने लग जाए। मैना यह देखकर मुस्कुराती है और यही तो थी माँ अहिल्या की योजना कि कैसे भी करके गौतम आई साहब को शाम के समय वाड़े के प्रांगण यानी कि आंगन में लेकर आया जाए। तब गौतम आई साहब तैयार हो जाती है कि हाँ चलिए आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं वाड़े के आंगन में चलती हूँ और देखती हूँ कैसी तैयारियां हो रही है मेरे बेटे के श्राद्ध की। गौतमा रानी साहब मल्हार सरकार के साथ वाड़े के आंगन में आती है। उसके पहले ही मीनाबाई फुर्ती से भागते हुए कहीं जाती है और वह माँ अहिल्या के पास जाती है और माँ अहिल्या को खुशी से चहकते हुए मुस्कुराते हुए यह बताती है आजी सासू माँ आ रही है। माँ अहिल्या यह बात सुन के बहुत खुश हो जाती है। पर जब गौतम रानी साहब और सूबेदार मल्हार राव होलकर आंगन में पहुँचते हैं तो वह देखकर चौंक जाते हैं कि यहाँ पे तो माहौल कुछ अलग सा ही था। यहाँ पे तो मंच सजा हुआ था और मंच के आगे आसन लगे हुए थे बैठने के लिए। तभी वह मंच के पास जाते हैं, वहां से एक ढपली लिए हुए गवैया सामने आ जाता है और वह कुछ कहानी गाकर सुनाने लगता है। मल्हार सरकार गौतम रानी साहब अपना आसन ग्रहण करते हैं। तभी यहाँ पर जोड़े में तुकोजी राव जी और रखमा बाई भी आ जाती है और मैनाबाई और मुक्ताबाई और यशवंत राव जी भी जोड़े में आकर बैठ जाते हैं और मालवा के अन्य दरबार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे और मालवा के गांव के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। अब थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा था कि माँ अहिल्या की योजना क्या थी। लगता है माँ अहिल्या किसी नाटक के द्वारा कोई कहानी सुनाकर गौतम आई साहब का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है। माले राव भी यहाँ पर मौजूद था पर वह दूर से देख रहा था, बेचारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आई साहब ने ये किया क्या है। हरिपंत और गंगोबा भी बालकनी में खड़े होकर इस नाटक को देख रहे थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह रात में मालवा की छोटी रानी ने आखिर क्या कमाल दिखाया है। सभी रानी अहिल्या के इस कदम को देखकर चकित थे। तभी कहानी शुरू होती है। मंच पर मालवा का इतिहास बताया जाता है और सूबेदार मल्हार राव होलकर के कीर्ति के गीत गाए जाते हैं और इसी नाटिका में एक लड़की गौतमा आई साहब का किरदार अदा कर रही थी। वह छोटी सी लड़की गौतमा आई साहब के शुरुआती दिनों के बता रही थी जब गौतमा रानी साहब मालवा के महल में आई होगी। उन्हें भी मालवा की प्रजा से बहुत प्यार था। उन्हें यह याद दिलाया जाता है कि किस तरह से वह भी अपनी प्रजा का एक माँ के समान ध्यान रखती थी। पर फिर बताया जाता है कि किस तरह से मालवा के जंगलों में आग लग जाती है, किस तरह से संतान समान प्रजा का चैन और सुकून दूर होने लगता है। अब कुछ बात समझ में आने लग गई है। शायद इसी कहानी के माध्यम से गौतमा रानी साहब का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अभी पैसों की जरूरत खंडेराव जी के श्राद्ध से ज्यादा, ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान से ज्यादा इस गरीब मालवा की जनता को मदद सहायता की जरूरत है।